आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज मैं इस वीडियो के द्वारा अपनी दो पीड़ाएं आपके सामने अभिव्यक्त करने जा रहा हूं। वैसे तो ये दोनों ही पीड़ाएं संपूर्ण मानव जाति से मैं बोलना बताना चाह रहा हूं, लेकिन विशेष रूप से ये दो पीड़ाएं मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार को बोलना बताना चाह रहा हूं, शेयर करना चाह रहा हूं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के वर्तमान प्रमुख आदरणीय डॉक्टर अर्नब पंड्या जी, आदरणीय श्रीमती शैलबाला पंड्या जी, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अध्यापक एवं छात्रगण और ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के वैज्ञानिकगण, अखंड ज्योति मासिक, युग निर्माण योजना मासिक और प्रज्ञा अभियान पाक्षिक, देश विदेश में फैले 2400 गायत्री शक्ति पीठों के ट्रस्टीगण, शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार और अखिल विश्व गायत्री परिवार के 15 करोड़ से अधिक साधकगण, मैं सबसे, आप सबसे अपनी दो पीड़ाएं अभिव्यक्त चाहता हूं करना। आप हमारे अपने हैं, इसलिए मैं अपनी पीड़ाओं को आपके समक्ष रख पा रहा हूं। जो आपके आध्यात्मिक हैं माता पिता, वे व्यक्तिगत रूप से मेरे भी आध्यात्मिक माता पिता हैं, इसीलिए हम आपके भाई हैं, आपके ही बंधु हैं। इस संबंध में ज़्यादा नहीं बताते हुए अपनी पीड़ाएं आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। मेरी पहली पीड़ा है कि आज भारत को, भारत माता को, हिंदुस्तान को, हिंदू संस्कृति और धर्म को कमजोर बनाने के लिए ढेर सारे, बहुत सारे देशी विदेशी षड्यंत्र हो रहे हैं। देश को तोड़ने के लिए सिखों को, सिख भाइयों को और तथाकथित हमारे दलित भाइयों को, हमारे बौद्ध भाइयों को तोड़ने का हो रहा है प्रयास, या कुत्सित प्रयास कहें, ये प्रयास हो रहे हैं। हमारी संस्कृति के, हमारे देश के 4 हैं दुश्मन। इस्लाम पहला है, दूसरा है ईसाई, तीसरा है वामपंथ और चौथा है तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग या तथाकथित सेकुलर लोग। देखें, आपके ईसाई लोग यहां अंधविश्वासों का, जादूगरी का खेल दिखाकर, लोभ देकर हमारे हिंदू भाइयों को तोड़ रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं। आज धर्म प्रचारकों ने शिक्षण संस्थानों पर अपना एक तरह से आधिपत्य जमा लिया है। ये जो अंग्रेजी स्कूल आज देश में लाखों की संख्या में हैं, वहां से पढ़कर निकलने वाले हमारे छात्र संस्कृति और धर्म से दूर हो जा रहे हैं। वहां उन्हें अपनी संस्कृति और धर्म का आदर करना सिखाया नहीं जाता। वे छात्र अपनी जड़ों से कट रहे हैं और हम देख रहे हैं, हमारे ही घर में हो रहा है, हमारे ही बच्चे हो रहे हैं वैसे, क्योंकि हम उन्हें शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं उन
विद्यालयों में, अंग्रेजी स्कूलों में। दूसरा हमारा जो है बैरी, राष्ट्र का बैरी, धर्म संस्कृति का बैरी, इस्लाम। और इस्लाम के तो हदीसों में ही लिखा हुआ है, गजवाए हिंद है उसे करना। गजबा करना है, युद्ध करना है, संघर्ष करना है, और हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, धर्म को, हिंदुस्तान को है मिटा देना। जिहाद करना है उन्हें। आज बहुत तरह के जिहाद हैं फैले हुए अपने देश में, समाज में। लव जिहाद, लैंड जिहाद, और न जाने कितनी तरह के जिहाद हैं। और सबका एक ही है उद्देश्य, हिंदू संस्कृति और धर्म को हानि पहुंचाना, हिंदुस्तान को मिटाना, इसे दारुल इस्लाम बनाना, यहां इस्लामिक राज स्थापित करना। और वे अपनी योजना पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता। यह हमारा दुर्भाग्य है। भारत के तीसरे दुश्मन हैं वामपंथ। वामपंथी इतिहासकारों ने जितना हानि किया है, जितनी हानि की है, और दूसरे ने इतना नहीं किया। गलत इतिहास लेखन, भारत को, भारत के लोगों को, हमारे पूर्वजों को, धर्म को, संस्कृति को छोटा बताना, हीन बताना, हे बताना, यही उनके रहे हैं काम। यहां उन्हें कुछ गौरवशाली दिखता ही नहीं। जो चौथे दुश्मन हैं इस देश के, इस देश की मिट्टी के, संस्कृति के, धर्म के, वे हैं तथाकथित सेकुलर लोग, जिन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, वे ही मात्र देखे हैं, पढ़े हैं, दूसरा नहीं कुछ। और जिन्हें देश से, इस देश की मिट्टी से, संस्कृति से, धर्म से श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और हिंदू संस्कृति मिट जाए, सनातन धर्म मिट जाए, योजना बने इसकी, इन बातों से उन्हें लेना देना नहीं। ये जयचंद हैं जो हमारे अपने घरों में ही हैं, लेकिन इससे पैदा किया गया है। इस पीढ़ी को हमने शिक्षा व्यवस्था द्वारा यहाँ पैदा किया है। ऐसे शिक्षाएं ही दी हैं उन्हें जन्म से कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व ही नहीं है, हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म में होने का गर्व ही नहीं है उन्हें। तो ये चार दुश्मन हैं, और चारों में सबसे बड़ा, सबसे अधिक सक्रिय जो है वो है इस्लाम। इस्लाम की योजनाओं को आम हिंदू समझता ही नहीं। सामान्य हिंदू समझता है, आम हिंदू समझता है कि जैसे हम हैं वैसे वे भी होंगे। यहां आम हिंदू उदार है, खासकर धर्म पंथ की बातों में। हम लोग मानते हैं कि हम भी ठीक और वे भी ठीक। यहां हम लोग मानते हैं कि एक लक्ष्य तक जाने के रास्ते हैं भिन्न भिन्न, लेकिन वे लोग वैसा नहीं मानते। वे लोग मानते हैं कि नहीं, मैं ही ठीक, दूसरे सारे लोग गलत। और अब हमारा यहां कहना है कि हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शोध खोज इन विषयों पर कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें इन विषयों पर। बाइबिल, हदीस, कुरान, वामपंथ, सेकुलर, सब पर शोध हो, गहन अन्वेषण हो, और छात्रों में जागरूकता फैले। देश के बहरियों
को लोग जाने पहचाने, सावधान हो जाएं। आवश्यकता है अपने दुश्मनों को जानने पहचानने की। यदि भारतीय जनता ने अपने दुश्मनों को जान लिया, पहचान लिया, तो काम हो गया। यदि इस कार्य में गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार अपना थोड़ा सा भी समय, थोड़ा सा भी ध्यान और अधिक दे दे, तो भारत जागरूक हो सकता है, भारत सावधान हो सकता है, और गजवाई हिंद का सपना जो वे लोग पाल रहे हैं, वो सपना टूट सकता है। अब मैं दूसरी पीड़ा आपसे चाहता हूं शेयर करना। हमारी दूसरी पीड़ा है कि धर्म के नाम पर अधर्म, अंधविश्वास और संकीर्णताएं फैलाई जा रही हैं। आज संपूर्ण विश्व धर्म को नहीं समझता, कुछ रीति रिवाजों को मान लेना भर ही लोग धर्म समझते हैं। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद क्या है लोग नहीं जानते। जन जन तक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पहुंचे, इसके लिए हमें और अधिक सुप्रयास की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि अस्थायी विश्व धर्म संसद बने, और आप लोग इसमें सक्षम हैं। जहां पर कि सारे धार्मिक पंथों के आचार्य विद्वानगण बैठें और परिचर्चा करें, जो भी बात बोलें तर्क, तथ्य और सबूत के साथ बोलें। आपसी सद्भाव और एकता बढ़ाने का हो प्रयास। जिस तरह समूचे विश्व में विज्ञान की मान्यताएं होती हैं एक, यदि भारत के वैज्ञानिक मानते हैं कि जल का अनुसूत्र होता है H2O, तो यही मान्यता अमेरिका, जापान, रूस, हर जगह के लोग, हर जगह के साइंटिस्ट मानते हैं। वैसे ही धर्म, अध्यात्म, योग की भी मान्यताएं, सिद्धांत विश्व में एक होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। भारतीय लोग मानते हैं कि हमारा जन्म बार बार होता है, लेकिन अन्य लोग, बाहर के लोग जिनका ज्ञान बाहर से आया है, वे लोग नहीं मानते ऐसा। लेकिन क्यों? यदि यह सत्य है तो सबके लिए होना चाहिए सत्य। तो धर्म, अध्यात्म, योग का सिद्धांत समूचे विश्व में एक हो जाए, इसके लिए हमें विश्व धर्म संसद की स्थापना होगी ही करनी, और एक बने इसका केंद्र, इसके साथ साथ सैकड़ों इसके उपकेंद्र बने, जहां स्थानीय विद्वान, आचार्य, धर्मगुरु बैठकर मंथन करें, विचार विनिमय करें, जहां तर्क, तथ्य और प्रमाण दें, और विश्व को एक सूत्र में पिरोने का हर संभव प्रयास करें। और आने वाले समय में विश्व में एक ही धर्म होगा, विश्व एक राष्ट्र होगा, विश्व सरकार बनेगी, और साथ ही हवा, जल, मिट्टी, ध्वनि के जो हैं पॉल्यूशन आज, वे सभी धीरे धीरे घटेंगे और मिटेंगे। तो परिजनों, मेरी दूसरी पीड़ा है कि धर्म, अध्यात्म, योग के सिद्धांतों में जो वैश्विक भिन्नताएं हैं, और जिस वजह से दंभ द्वेष फैल रहे हैं, दंगे फसाद होते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव होता है, ये कैसे मिटेंगे? इसके लिए अस्थायी विश्व धर्म संसद की स्थापना अत्यंत आवश्यक है, और इसमें आप सक्षम हैं। इसमें आप सक्षम हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार इसमें सक्षम है, और हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे दोनों ही पीड़ाओं, आग्रहों पर विचार करेंगे, और भारत माता को
विश्व माता को, धरती माता को दोनों पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का भरसक प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति शांति शांति।